गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी जो अब एक पुस्तकालय के रूप में जानी जाती थी। बरसों से लोग कहते आ रहे थे कि इस पुस्तकालय में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। यहाँ से कई बार लोगों के चीखने की आवाज़ें सुनी जाती हैं और किताबों के खुद ब खुद खुलने बंद होने की आवाज़ें थीं। कुछ ने बताया कि आधी रात के बाद इस पुस्तकालय में एक अजीब सा साया घूमता है, जैसे कोई अपनी खोई हुई चीज़ को ढूंढ रहा हो। इस कहानी की शुरुआत होती है एक कॉलेज के छात्र रजत से। रजत को पुरानी किताबें पढ़ने का शौक़ था और वो रहस्यमय कहानियों का दीवाना था। एक दिन उसे एक प्रोफेसर से पता चला कि इस पुस्तकालय में पुरानी रहस्यमय किताबों का अनोखा संग्रह है। अपने डर को नज़रअंदाज करते हुए उसने तय किया कि वो जाकर किताबें पढ़ेगा और पुस्तकालय के रहस्यों का सुलझाएगा। शाम को रजत पुस्तकालय पहुंचा। दरवाजे की खिड़की से उसने झांक कर देखा। वहां किताबें बिखरी पड़ी थीं और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। दरवाजे की चरमराहट से साथ खुला। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, एक अजीब सी गंध, जैसे वहाँ किसी ने सालों से साफ सफाई नहीं की थी। लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर भारी पड़ रही थी। वो किताबों के ढेर के पास आ गया और एक पुरानी किताब को उठाया। जैसे ही उसने वो किताब खोली, एक झोंका आया और किताब के पन्ने खुद ही पलटने लगे। रजत को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे हवा का झोंका मानकर नज़रअंदाज कर दिया। किताब में एक कहानी थी, अमर आत्मा का रहस्य, जो एक ऐसी आत्मा की कहानी थी कि जो किसी को भी चैन से जीने नहीं देती थी। रजत पूरी तरह से कहानी में खो गया था कि अचानक एक ठंडी सी सांस उसकी गर्दन के पास महसूस हुई। वो घबरा गया और मुड़ कर देखा कि लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम होगा और फिर पढ़ने लगा। जैसे ही उसने कुछ और पन्ने पलटे, उसने देखा कि किताब के कुछ पन्ने खून से सने हुए थे। उसके हाथ ठिठक गए। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने नज़रें उठाई। सामने की खिड़की में एक साया दिखाई दिया। वो तेज़ी से उठकर खिड़की के पास गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कि ये सब उसकी मानसिक स्थिति के कारण हो रहा है और खुद को शांत रखने की कोशिश की। तभी उसे दरवाजे के पीछे से किसी की कदमों की आवाज़ें आने लगीं। रजत के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके कानों में धीरे धीरे किसी की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें भी मेरे जैसा होना पड़ेगा। रजत घबरा गया, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखते हुए सोचा कि ये उसकी खुद की कल्पना का परिणाम हो सकता है। उसने फिर से किताब उठाई और पन्ने पलटने लगा। अचानक उसने देखा कि एक पन्ने पर उसकी अपनी ही तस्वीर थी जो खून से लथपथ थी। वो चीख पड़ा और किताब फेंक दी। उसके अंदर एक अजीब सी चीख थी जो उसे वहाँ से भागने नहीं दे रही थी। जैसे ही उसने जाने की कोशिश की, दरवाजे अपने आप बंद हो गया। अब वो पूरी तरह से वहाँ फंस चुका था। डर और घबराहट के मारे उसके शरीर पाने लगा। तभी उसे एक पुरानी किताब पर कुछ लिखा हुआ दिखा, मुझे खोजो और मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। रजत ने वो किताब खोली और देखा कि उसमें लिखा था कि इस पुस्तकालय में एक आत्मा फंसी हुई है जो तब तक चैन से नहीं रह सकती जब तक उसे अपनी आखिरी अधूरी कहानी नहीं मिल जाती। ये जानने के बाद रजत ने तय किया कि वो उस आत्मा को मुक्त करने का प्रयास करेगा। रात के गहराते अंधेरे में रजत को चारों ओर से एक अजीब सी सुनाई देने लगी। वो समझ गया कि आत्मा की आखिरी कहानी उसे ढूंढनी होगी। वो फिर से पुरानी किताबों के ढेर में कहानी की खोज में लग गया। एक एक करके वो किताबें पलट कर गया और आखिरकार उसे एक पुरानी धूल से ढकी किताब मिली। उस किताब के पन्ने फटे हुए थे, लेकिन उसमें एक अधूरी कहानी लिखी हुई थी। रजत ने उस कहानी को पढ़ना शुरू किया। कहानी एक साधारण लड़की की थी जिसे किताब पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन एक दिन वो लड़की एक भयानक हादसे में मारी गई और उसकी आत्मा उसे पुस्तकालय में कैद हो गई। उसकी आत्मा की शांति सिर्फ तभी संभव थी जब कोई उसकी अधूरी कहानी को पूरा कर देता। रजत को लगा कि ये वही आत्मा है जो अभी तक इस पुस्तकालय में भटक रही है। उसने उस कहानी को पूरा करने का फैसला किया। जैसे ही उसने अंतिम पंक्तियां लिखी, उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने हिम्मत करके पीछे देखा तो उसने देखा कि एक लड़की का साया उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी, लेकिन उसके चेहरे पर शांति की भी झलक थी।
लड़की ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं चैन से जा सकती हूँ। इतना कहकर वो लड़की धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। रजत की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके दिल में एक संतोष की एहसास थी कि उसने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई। रजत जैसे ही पुस्तकालय से बाहर निकला, उसे एक पत्र मिला जो किसी ने उसे सौंपा था। उसने पत्र को पढ़ा और दंग रह गया। उसमें लिखा था, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा थी है अब तुम मेरे जैसे दूसरों को मुक्त करने की जिम्मेदारी संभालोगे। रजत ने उस पत्र को पढ़ा। वो किताब हर बार उस व्यक्ति को चुनौती है जो सच्चे दिल से किसी की मदद करने की भावना रखता है। इस पुस्तकालय का रहस्य और इसकी आत्मा हर समय अपना रास्ता। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने समझ लिया कि अब से ये रहस्य उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। अब वो पुस्तकालय की ओर मुड़कर देखा। दरवाजे पर हल्की सी रोशनी थी, जैसे कोई उसे फिर से आमंत्रित कर रहा हो। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।